श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की कदम लागू सेजदा पकड़ के दो पाय हुक्म करत है माशुक बीच आशिक के दिल आए। माशुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक हुक्मे इलम दृढ़ किया। रूह अजू क्या न हो टुक टुक। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए पूर्ण ब्रह्मक्षरातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राज श्यामा जी के दिव्य नौरे चरणारविंद का ध्यान करते हुए पुनः चले परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का दिव्य ज्ञानामृत श्रवण करने श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी जो कि इस ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ को जगाने हेतु 28वें कलिकाल में आप प्रकट हुए हैं। शास्त्रों की भविष्यवाणियों के अनुसार कुरान में कहा है दूसरे जामे की लीला में हक्की स्वरूप प्रकट होगा। मिस्री की ईंटों की बारिश होगी, हबसा के बादशाह कहलाएंगे। यही भविष्यवाणी को सत्य करते हुए महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर के हबसा कारागृह में एक वर्ष से नजरबंद कैद में हैं। साथ में अपने 2 भाई श्री सामलिया जी ठाकुर और लघु भ्राता उद्धव जी ठाकुर ये भी हबसा कारागृह में हैं। तब सदगुरु को प्रतिक्षण याद करते विरह विलाप करने वाली इंद्रावती की आत्म स्वरूप ने अपने प्रेम से अपने इश्क और भक्ति के प्रताप से अपने सदगुरु को प्रसन्न किया। परमधाम की श्यामा महारानी सुंदरबाई स्वरूपा निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की दिव्य दर्शन होने लगे। आप धाम हृदय में बैठ के परमधाम की 5 शक्ति संयुक्त होकर परमधाम की दिव्य अखंड वाणी प्रकट होने लगी।
18,758 चौपाइयों में 14 ग्रंथों में 3 ग्रंथ रास प्रकाश खटरूपी और कलश की 2 चौपाई हबसा कारागृह में ही प्रकट होने का अवसर आया। यही खटरूपी ग्रंथ श्री तारतम सागर कुंजम स्वरूप वाणी के 3रा ग्रंथ है। श्री इंद्रावती जी ने अपने सदगुरु को प्रकट कराने के लिए दर्शन करने हेतु जो कल्पांत विरह वियोग किया, पल पल आंसू बहाए, सुमरन किया, याद किया, तो 6 ऋतुओं में जो कल्पांत हुआ और 1 अधिक मास आया, तब तक का विरह विलाप को खटरूपी ग्रंथ के रूप में आज प्रकट होकर सुंदर साथ को इस ज्ञान मिल रहा है, आत्म जगाने का अवसर मिल रहा है। अभी से खटरूपी ग्रंथ के अंतिम प्रकरण जिसका नाम ही है 12 मासनो कलश राग मलार। इंद्रावती जी का ये विरह गम्य भक्ति का संयोग है। कलश का अर्थ होता है, एक मंदिर होता है, मंदिर में इष्ट देव रहते, इष्ट देव के ऊपर गुम्मट और गुम्मट के ऊपर सिर और कलश यानी उच्चतम ज्ञान, अंतिम ज्ञान भी कहा जाता है, श्रेष्ठतम ज्ञान कहा जाता है। खटरूपी ग्रंथ का ये अंतिम प्रकरण को कलश नाम दिया गया है। 12 मासीनो कलश यानी 12 महीना पर्यंत आपने विरह वेदना दुख को कष्ट को सहन किया और अंतिम चरण में जो प्रणाम की परंपरा अनुसार दर्शन होते हैं, इसी प्रार्थना हृदय द्रावक प्रार्थना यहाँ प्रदर्शित हुई है, जो मलार राग में गाई जाती है। आपकी मातृभाषा गुजराती होने के कारण ये सभी ग्रंथ गुजराती में प्रकट हुए हैं। पूरे सारे संसार में सभी धर्म प्रांतों कोई ज्ञान पहुंचाने के लिए अभी इनका अनुवादन हिंदी में किया जा रहा है। श्री 5 पद्मावती पुरी धाम के सिरमौर गुरुजनों के मुखारविंद से अनुभवित हुई वाणी आज मैं आपको चरणों में समर्पित करने श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता तहसील नडियाद गुजरात से जगदीश चंद्र भट्ट आपके चरणों की रज बन करके इस वाणी का भावानुवाद दर्शाने की चेष्टा करता हूँ। आइए श्रवण कीजिए प्राणनाथ जी की वाणी को। सेवाला मारा खटरूतना 12 मास हारे तेना अहनिस 3 से ने 60 वाला तारी रोई रोई जोई में वाट हम ऊपर एवो कोप की धास्या माट हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारू हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारू। रे वाला मारा खटरूतना 12 मास। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती जी अपने प्रियतम धाम धनी सदगुरु निजानंद स्वामी एवं श्री कृष्ण चंद्र जी के इस दिव्य स्वरूप को
दर्शन करने, प्रकट करवाने हेतु, इसमें सम्मिलित होकर के इनकी शक्ति प्राप्त करने हेतु हर पल हर क्षण रुदन करते करते प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, हे मेरे वाला जी, 6 ऋतुओं के 12 महीने होते हैं। हारे के ना अहनिश 3 से ने 60, यानी कि 1 वर्ष 12 महीने का होता है। 360 दिन बीतते हैं तब 1 वर्ष व्यतीत होता है। वाला तारी रोई रोई जोई में बात, अपने प्रियतम, अपने धनी, अपने वाला जी से कहते हैं, इतने लंबे समय तक इंद्रावती जी कहते, हमने आपके विरह में रो रो कर आपकी प्रतीक्षा की, पर हम ऊपर ये वो कोप कीधा श्यामा, फिर भी दर्शन अनुभूति नहीं होती थी। तो रो रो करके इंद्रावती कहती है, किंतु फिर भी आप नहीं आए। इतना बड़ा क्रोध आपने हमारे ऊपर क्यों किया? क्या गलती की थी? हमने सिर्फ माया का खेल ही देखने का मांगा था। आपके चरणों में बैठ के खेल देख रहे हैं, फिर भी आप इतने निष्ठुर क्यों हुए? क्यों प्रकट नहीं होते प्रियतम? हम किनकी आशा करें, किनके पास जाए, किसे कहे हमारे दिल की बात? हम तो माया के खेल में ये भी नहीं जानते थे कि हम कौन हैं। रे वाला होती रे मोटी तारी आस, जान तू अमने मुख से नहीं रे निराश। इंद्रावती जी कहती है, हे प्रियतम धामधनी, हे वाला जी, मुझे आपसे बड़ी बड़ी आशाएं थी। मैं यह जानती थी कि आप हमको इस प्रकार निराश करके नहीं छोड़ेंगे। ते ताता में मोकल्यो तमारो खवास, ते आवी विछोया साणसी ये मास। पूर्व प्रसंगों को याद करके इंद्रावती जी कहती है, आपने ब्रजमंडल में उद्धव को भेजा था, इसी प्रकार हमारे जीवन में आज भी यही घटना है। आपने स्वयं न आकर हमें संतोष देने के लिए अपने पार्षद उद्धव को भेजा था। उसने तो आपका संदेश देकर हमारे दिल के टुकड़े कर दिए। खवास यानी हमारा शत्रु, दुश्मन बना करके भेजा। हमारे दिल के टुकड़े कर दिए, अर्थात वचन रूपी सांस से हमारे शरीर का मांस ही निकाल दिया। हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारो, वाला भलू थयो रे प्रातड़ी भागी, हारे तारे संदेशड़े अबे जागी। इंद्रावती जी फिर पुनः रोती रोती विनती करती हुए परमात्मा से कहती है, प्रीतम से कहती है, हे वाला जी, उद्धव के द्वारा संदेशा भेजकर आपने अच्छा किया। हमें जो यह भ्रम था कि आप हमसे प्रेम हैं, वह भ्रम आपके संदेश से टूट गया। एणे वचने हृदय आग लागी, हवे अमे जाण्यू अमने त्यागी। हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारो। हे प्रियतम, अब हम सचेत हो गई हैं, आपको अच्छी तरह से पहचान गई है। उद्धव द्वारा कहे गए आपके वचनों से तो हमारे हृदय में ढकी हुई अग्नि धधक उठी है। अब हमने निश्चय रूप से यह जान लिया है कि आपने हमें निश्चित रूप से परित्याग कर दिया है। वो कहाँ गया प्रियतम प्रेम? एक पल हमारे बिना नहीं रहते थे, फिर भी हमको क्यों छोड़ दिया, क्यों त्याग किया?
रे उद्धव तू भली रे वधामणी लाव्यो, हमारे काजे सूली ने साणसियो लई आव्यो। ब्रजमंडल में रही इन गोपियों ने उद्धव जब संदेश लेकर के आए हैं, अब आपके कृष्ण मथुरा के राजा हो गए हैं, इन्होंने इन बागा वस्त्र मुकुट मुरली भेजा है, वो नहीं आएंगे। आपके लिए ध्यान धारणा साधना समाधि स्वाध्याय का उपदेश लेकर के आया। हे उद्धव, तुम अच्छा शुभ संदेश लाए हो। हमारे कृष्ण योगेश्वर नहीं, हमारे कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। तो हमारे लिए स्वाध्याय का ध्यान लेकर योगेश्वर का उपदेश लाने वाला उद्धव, यह तो हमारे लिए सूली और सांसी लाए हो। उद्धव ते तो अक्रूर पर इंदुरे चढ़ाव्यो, उद्धव ते दुखड़ा घणું દેખાડ્યો। हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारो। हे उद्धव, तुमने तो अक्रूर से भी ऊपर क्रूर कलश रख दिया। हे उद्धव, तुमने हमको अत्यंत दारुण दुख दिए हैं। तू हमारे लिए कोई अच्छा काम नहीं, हमारे दुख दारिद्र्य तकाओ, हमारे विरह के अग्नि को जलाने के लिए आया है। तू बड़ा कपटी है। रे उद्धवड़ा तू एटलू जान निर्धार, उद्धव तूने नथी दीहिक करतार। हे उद्धव, तुम इतना निश्चित समझो कि तुमको सृष्टिकर्ता परमात्मा धनी का डर ही नहीं है। जो इस प्रकार से उल्टे ज्ञान की बातें करते हो, प्रेमने वश पातरियो एक छाछ की बाटकी के लिए हमारे सामने नाचने वाला, हर पल हमारे साथ खेलने वाला, हमारा मक्खन चुराने वाले को तू क्या जानेगा। वो प्यार था हमारा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस प्रकार की विचारधारा से तुम हम पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकोगे। एणी मते पामिस नहीं तू पार, रे पण तारा धणी सो विचड़ीस आवार। तुमने जो हमें अपने धनी से बिछड़ने का संदेश दिया, हे उद्धव, तुम भी अपने इस जीवन में अपने धनी से बिछड़ जाओगे, तड़पोगे, रोओगे, फिर भी नहीं मिलेगा। ब्रजवधु जने उद्धव को तड़पाती है, कई गाली दे करके उद्धव को संदेश लाने वाले को ही सत्य प्रेम का मार्ग दिखा दिया। रे उद्धवड़ा राख तू कने तारूडा पण, पीयूजी मुकू नहीं हमें एवी पापण। जब उद्धव ने आके कहा कि गोपिया रोना नहीं, हे राधे रोना नहीं, अब कृष्ण नहीं आएगा, तो राधे कहती है उद्धवड़ा तू क्या बात करता है, अभी तो मेरे साथ बैठा था, मेरी ये जल की गगरी मेरे सिर पर रख के गया है, अभी ही मेरी चुनरी खींच के गया है, तुम कृष्ण कौन सा बताती हो। ये उद्धव, तुम अपनी बुद्धि की चतुराई अपने पास ही रखो। हम ऐसे तुच्छ विचार वाली पापीन नहीं हैं कि अपने प्रियतम धनी को छोड़ दे। पीयूजी मुकु नहीं हमें एवी पापणी, हम पतिव्रता है, प्रेम लक्षणा भक्ति को जानने वाली परम धाम की अंगना है। प्रियतम श्री कृष्ण हमारे अंगी है, हमने अपने प्रियतम को कभी नहीं छोड़ा। ताता ने मादिए वली वली तापण, रे सखियो हवे समझिया संदेश रे आपण। ताता ने मादिए वली तापण, ताता यानी गरम,
जो पहले से ही गर्म है इनको फिर आग में डाल दोगे तो क्या होगा। रे सखियों, हम कृष्ण के विरह वियोग में रोती थी और तूने संदेशा ही ऐसा दिया, क्या किया। इसलिए अब विरहाग्नि से जलती हुई आत्मा को और अधिक मत जलाओ। हे सखियों, अब हम इस संदेश के आने से मूल तत्व को समझ गई है। होशियार पीऊ पीऊ करी रे पुकारो। इंद्रावती जी अपना रुदन कर करके प्रियतम धाम धनी से संदेश कहती है। रे उद्धव जाता रे डापणी गणो रे संतापी, रे मूर्ख तूने मत कोड़े आपी। हे उद्धव, तेरी बुद्धि की चतुराई ने हमको पर्याप्त दुख दिया है। हे अज्ञानी मूर्ख, तुमको ऐसी कुटिल बुद्धि किसने दी। हमें तूने जान्यो नहीं एवो पापी, ते तो नाख्या हमारा अंगड़ा कापी। ओ श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारो। हे उद्धव, हमने तुझे ऐसा पापी नहीं समझा था, किंतु तुमने तो हमारे अंग अंग ही काट डाले। तू हमारे लिए प्रेम का संदेश नहीं लाया, हमारे अंग काटने का हथियार लाया है। रे सखियो हवे दुखड़ा के ऊपर कीजे, आपनो नंद कुंवर हो तोरी जे। इंद्रावती जी ने इस ब्रज की लीलाओं में कृष्ण मथुरा जाते हैं, उद्धव संदेश लेके आते हैं, तब राधिका महारानी के रूप में श्यामा जी कहती हैं, हे सखियों हमें दुखड़ा के ऊपर कीजिए, क्यों रोते हो, शांत हो जाओ, कौन दुख देगा हमें, किसके लिए दुख करती हो। जो हमारा प्रेमी था वो तो नंद नंदन था, जसोदा का लाल था, कृष्ण कन्हैया था। अब वो तो मथुरा का राजा हो चुका है, यादवों का राजा है, वो हमारा कृष्ण नहीं है। यदि प्रेमी नंद नंदन कुंवर होते तो अपने ऊपर प्रसन्न होकर दया करते। अपनी बातें जदुनो राय ना भीजे, सखियो उद्धव ने संदेशा स्या दीजे। ओ श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारो। सर्व सखिया गोपिया उद्धव से कहती है कि आप जिसका संदेश लाया है ना वो हमारा नहीं है, ये तो जदू का राय है। हमारा कृष्ण होता तो ऐसी बातें नहीं करता, वो कहते गले लगा लेते अपनी बातों से। यह यदुनंदन विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी प्रभावित नहीं हो सकते, इसलिए अब यह विचार करो कि इस उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण को क्या संदेश भेजे। श्री प्राणनाथ जी ने इस दिव्य लीला का चरित्र प्रसंग इस अंतिम प्रकरण में ब्रह्म सृष्टि को समझाते हुए कहा, गोपिया कौन है, ये कोई कुमारिका नहीं है, देव रूपा गोपियों नहीं है, ऋषि रूपा गोपियों नहीं है, परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है, जो कृष्ण को जानती है, कृष्ण को प्रेम करती है, जो धर्म शास्त्र कुछ नहीं जानती थी, प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि लाई। इस संसार में यही तो प्रेम का संदेश लाने वाली थी। नवधा से न्यारो कहो 14 भुवन में नाही, सो प्रेम कहाँ से पाइए, जो बसत गोपिका माहे, जो बसत गोपिका माहे। ए सुंदर साथ जी, हमारा पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत से कृष्ण
11 वर्ष और 52 दिन तक खेल खेलने वाला, जिसमें अक्षरातीत का जोश, अक्षर भगवान की आत्मा और विष्णु का तन था, पर वो हमारे आत्मिक बंधन से जुड़ा था, प्रेम से प्रकट होने वाला था। वो नवदा भक्ति से नहीं जागने वाला। 14 भुवन में इनको जानने वाला नहीं था, तो इनको प्राप्त करने की जिज्ञासा वाले भी नहीं थे। पर परमधाम की आत्माओं गोकुल में ब्रजवधु जन बन करके प्रगटे हैं। इनके दिल में परमधाम की सुरताओं के कारण वो परमधाम की आनंदित लीलाओं को संसार में, इस काल माया के ब्रह्मांड में प्रथम ब्रजमंडल में करते रहे। अभी इस प्रसंग की 8 चौपाइयों का विवरण हमने देखा है, क्रमशः आगे चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।